सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए पवित्र आत्मा आज हमें नई बातें सिखाए, हम सीखे पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे साथ आप लोग खोलिए नीति वचन 8 का 17 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। आमीन। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये नीति वचन जो है, इस खास तौर से एक हेडिंग दे रखी है नीति वचन 8 पर, बुद्धि की प्रशंसा, और उसी को हम पढ़ रहे हैं नीति वचन 17 से लेकर 21 तक की। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? विस्डम, बुद्धि के पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों की परामर्थ को भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। आमीन। हम एक एक वचन को धीरे धीरे से पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे। पहले वचन में कहा गया रीति वचन 8 के 17 में, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। यानी कि बुद्धि, बाइबल क्या कहती है? जो मुझको यत्न से तड़के उठकर ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। तड़के उठकर सुबह सुबह भोर के समय प्रार्थना करना। कितने बजे प्रार्थना करना? अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करना, सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करना, अपने बेड से उठते ही प्रभु का धन्यवाद करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाना। बाइबल कहती है परमेश्वर के बहुत सारे सेवक अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करते हैं, मिडनाइट में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे तड़के उठकर ढूंढते हैं वो मुझे पा लेते हैं। यानी कि अगर आप सुबह भोर के समय प्रार्थना कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बुद्धि को प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए। जिस तरह से बुद्धि आपने सुलेमान को दी थी, जिस तरह से आपने दानियल को बंधुआई में बुद्धि दी थी, जिस तरह से आपने खुदावन परमेश्वर पिता अपने नबी अपने दासों को बुद्धि दी है खुदावन, जिस तरह आपने प्रभु यीशु मसीह को बुद्धि से परिपूर्ण करा, जिस तरह से आपने स्टेफनुस को बुद्धि से परिपूर्ण करा था खुदावन, आप मुझे भी इन दिनों में बुद्धि दीजिए। मेरे मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में हमें सबसे अधिक बुद्धि मांगने की जरूरत है। याद रखिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 8 के 18 में, कि धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? बुद्धि के पास है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसके पीछे क्या आएगी? धन भी आएगा, पोजीशन भी आएगी, सब चीजें उसको मिलेंगी। लेकिन कौन सी बुद्धि चाहिए हमें? संसार की बुद्धि, कि आज संसार में हम किस तरीके से जाना है, किस तरीके से होड़ मची हुई है एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने की। नहीं, हमें ये बुद्धि नहीं चाहिए। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, खुदावन आप हमें स्वर्गीय बुद्धि दे। खुदावन हम अपने जीवन में कोई गलत फैसला ना ले। खुदावन पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमें बुद्धि दीजिए, विस्डम दीजिए कि हमें किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग पे नहीं चलना, किन लोगों के साथ हमें बैठना है, किन लोगों के साथ हमें नहीं बैठना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। वो मुझे विश्वास है जब हम इन वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा में डिवाइन विस्डम से भरेगा। आमेन। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से उत्तम है, मेरी उपज उत्तम चांदी से है। मैं धर्म के मार्ग और न्याय की डगरों के बीच चलती हूँ। बुद्धि कहाँ चलती है? धर्म में पाई जाती है। बुद्धि कहाँ चलती है? न्याय के मार्गों में रहती है, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परामर्श का भागी कर दूं और उनके भंडारों को भर दूं। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वो व्यक्ति सेम नहीं रह सकता, वो उस व्यक्ति की पोजीशन सेम नहीं रह सकती, उस व्यक्ति के हालात चाहे आज आपको कुछ भी दिख रहे हो, लेकिन खुदा ने जब उसे बुद्धि दे दी तो वो आने उसके पास सॉल्यूशन देगा परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु ने सुलेमान को, जब शीबा की रानी उसके पास आई थी अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को लेकर, सुलेमान ने हर एक प्रश्न का उसको जवाब दिया था, हर एक प्रश्न का। और शीबा की रानी सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी, जो मुझे बताया गया था मेरे राज्य के लोगों ने, तू तो उससे बढ़कर मैंने पाया है।
धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी समझ दी है। बुद्धि सुलेमान को प्रभु ने दी थी। बुद्धि से सुलेमान क्या करता था, अपने सेवकों को भी उसी बुद्धि से वो अगुवाई करता था, कैसे बैठना है। शीबा की रानी ने उसके सुलेमान के दासों के जितने भी खाना खिलाने वाले थे, कर्मचारी थे, उनके रहन सहन को देखा, उनके खड़े रहने के तरीकों को देखा, उनकी पोशाकें देखी, वो देखकर हैरान हो गई। यानी कि सुलेमान को प्रभु ने बुद्धि दी, तो बुद्धि का उसने इस्तेमाल भी किया। इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा प्रार्थना में यही मांगना है, प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए। हमें हम नहीं जानते प्रभु हमें संसार में कैसे जीना है आपकी महिमा के लिए, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप हमें डिवाइन विजडम दीजिए, आप हमें ईश्वरीय समझ दीजिए प्रभु खुदावन पिता, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता कोई भी गलत डिसीजन ना ले, किसी भी गलत संगति में परमेश्वर हम बैठे ना खुदावन, आप हमारी अगुवाई करें। किस जॉब में हम जाएं खुदावन हमारी अगुवाई करे, कौन सा बिजनेस हम खोले खुदावन हमारी अगुवाई करे। मेरे भाई बहनों, हमें हर छोटी से छोटी बात में अपने परमेश्वर के साथ उस बात को डिस्कस करना जरूरी है, उस बात को शेयर करना जरूरी है, तभी हम अपना जीवन प्रभु के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर कर पाएंगे। आमीन। मुझे कई बार ये लगता था कि ये तो बहुत छोटी छोटी बात है कि हम प्रभु से हर छोटी बात के लिए, लेकिन जब जब हमारे पासवान ने हमें सिखाया, तो हमने सीखा कि हाँ, हम अपने हर बातें हमें अपने परमेश्वर से डिस्कस करनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी बात हो। हमारा प्रभु हमारी बातें सुनता है, हमारा प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है, हमारा परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को भी जानता है। और इन दिनों में सच कहूं तो कुछ बीते सालों में मैं अपने हर जीवन की हर एक बात अपने परमेश्वर से डिस्कस करती हूँ, चाहे वो बात अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे किसी भी विषय के लिए हो। मैं किसी मनुष्य से डिस्कस करने से पहले मैं अपना प्रेयर रूम बंद करती हूँ, मैं अपने खुदा के आगे घुटने टेक देती हूँ और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, खुदा आप मुझे बुद्धि दे, खुदावन आप मेरी अगुवाई करें, खुदावन मैं आपकी संतान हूँ। आपने सुलेमान को जो एक रात को सोया था और अगली सुबह सबसे बड़ा ज्ञानवान राजा बनकर उठा था, खुदा आप वही खुदा है, खुदा आप वही खुदा है जिसने दानियल को बंधुआई में ऐसी बुद्धि समझ का आत्मा दिया था कि वो बंधुआई में भी प्रभु एक ऊंचा पद प्राप्त कर पाया। खुदावन आज भी आप अद्भुत कार्य करते हैं। हमें इन विषयों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो यत्न से तड़के उठकर ढूंढते हैं वह बुद्धि पाते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है नीति वचन 9:10 में कि यहोवा को जानना ही बुद्धि का आरंभ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही आरंभ है। हम कैसे जान सकते हैं प्रभु को? प्रार्थना में बैठकर। कैसे जान सकते हैं प्रभु को? बाइबल को पढ़कर। कैसे जान सकते हैं हम अपने प्रभु को? परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, फास्टिंग करके हम प्रभु को जान सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुद्धि की शुरुआत कैसे होती है? यहोवा को जानने से। इन दिनों में मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अपने परमेश्वर को जान पाए। जितना हमने पास्टरों के द्वारा सुना प्रभु के कामों को, प्रभु के कैरेक्टर को, प्रभु के चरित्र को, बाइबल से जितना हमने सीखा, हमें प्रभु और सिखाइए और सिखाइए और सिखाइए। हमेशा पवित्र आत्मा से ये जिद करा करे कि हमें और सिखाइए पवित्र आत्मा। हम सीखने के लिए तैयार है, चाहे आपकी एज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई हो, चाहे आप कितनी बड़ी सेवकाई को क्यों ना संभालते हो, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्यों ना हो आपके पास, हर समय प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे सिखाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। लॉर्ड मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। हमेशा पवित्र आत्मा के सामने ऐसे मत बैठिए कि जैसे आप बहुत ज्ञानवान है, ऐसे बैठिए मैं कुछ भी नहीं, मैं एक स्टूडेंट की तरह, मैं एक विद्यार्थी की तरह आपके पास आता हूँ कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाएं। आमीन। मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबकी लाइफ को बदला होगा और आशीष दी होगी। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक भाई बहन परमेश्वर पिता बुद्धि से परिपूर्ण हो जाए। खुदावन एक एक भाई बहन को परमेश्वर पिता आप भोर के समय प्रार्थना करने के लिए मदद करिएगा। खुदावन मेरे पिता, जिस तरह आपने सुलेमान को बुद्धि दी खुदावन, जिस तरह दानियल को बुद्धि दी खुदावन प्रभु पिता, एक एक जन प्रभु इन दिनों में डिवाइन विस्डम से भर जाए, एक एक जन के ऊपर ईश्वरीय बुद्धि का प्रकाशन आने पाए खुदावन। बाइबल कहती है नीति वचन 9:10 में कि परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इन दिनों में प्रभु हम आपको और जानने पाए, आप हमारी समझ को खोलिए प्रभु,
हमारी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए, हमारे कान खुल जाए प्रभु, हम आपकी आवाज सुन पाए, अनदेखी बातों को देख पाए प्रभु यीशु के नाम से। खुदा आप हमें डिवाइन विस्डम दीजिए, ईश्वरीय बुद्धि दीजिए खुदावन, ताकि हम आपके राज्य में बुद्धिमानी के साथ प्रयोग किए जाए, ताकि हम अपने जीवन के सही फैसले बुद्धिमानी के साथ ले सके खुदावन। आप हमारी मदद करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर सारे भाई बहनों के जितने मुझे देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं पिता, उन सबके परिवारों के ऊपर हम आशीष बोलते हैं यीशु के नाम से। उनके फाइनेंसेस के खत्ते यीशु के नाम से भरे रहे, उनके सेवकाइयों में यीशु के नाम में साइंस एंड वंडर, चिन्ह और चमत्कार हो यीशु के नाम में। आज की सुबह में उनके जीवन में परमेश्वर का फेवर दिखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपने भारत देश, अपने नेशन को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारे संतों सेवकों के ऊपर हम आशीष बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे लिए अद्भुत करा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हुआ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।